एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैं ये वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। पर मैंने अपने माइक का नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया था, तो वो वीडियो अच्छी नहीं बन पाई। भाई सोचो, मैं पूरी वीडियो बना चुकी थी। चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो ये है कि हॉस्टल से रिलेटेड लोगों को थोड़े बहुत डाउट्स थे। मतलब कुछ लोगों को थे, वैसे जनरली ये डाउट बहुत सारे लोगों को होते हैं, मुझे भी थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना ली जाए तो सबको पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लोगों को डाउट है कि हॉस्टल का अलॉटमेंट कैसे होता है। तो मैं बताती हूँ, जब आपका एडमिशन हो जाता है फाइनली, आप ऑफिशियली लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाते हो, फिर उसमें आपको उसके बाद आती है हॉस्टल की जो लिस्ट होती है, वो रिलीज़ होती है, वेबसाइट पे ही आपको देखनी होती है। और ये मुझे लगता है आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं उसके थोड़े दिन बाद होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत क्लासेस मिस हो जाती हैं। तो उसके बाद आप देखोगे तो जो लिस्ट होती है, वो जो आपका एंट्रेंस होता है ना, उसी की जो मेरिट बनती है, उसी के बेसिस पे आपको हॉस्टल भी अलॉट होता है। तो आप कोशिश करना कि आपकी रैंक अच्छी हो, क्योंकि हॉस्टल में इतनी सीट्स नहीं होती हैं ना, हॉस्टल में तो लिमिटेड सीट्स हुई होती हैं, और कोर्स के हिसाब से ही मतलब सीट्स दी जाती हैं, मतलब अलॉटमेंट होता है हॉस्टल का। तो कोशिश करना रैंक अच्छी लाओ आप। और अगर आप जनरल से हो तो फिर तो क्या ही कहने भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपका मान लो हॉस्टल आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो एक बार कोशिश करना कि मैम से बात कर लो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। मतलब मेरा नाम था, लेकिन मैंने देखा था जिनका नाम नहीं था उन्होंने भी थोड़ा ट्राई किया था, मतलब मैम से बात करी थी, शायद एप्लीकेशन वगैरह लिख के दिया था, तो उनको हॉस्टल मिल गया था। तो मैं अब बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि इन केस अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऐसा मत सोचना कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार ट्राई कर लेना, मतलब शायद यार आपको सच में ज़रूरत हो तो आपको हॉस्टल अलॉट हो जाए, मेरा कहने का ये मतलब है। उसके बाद जब आपका लिस्ट में नाम होता है, फिर आपको एक डेट दी जाती है, उसमें आके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है। लोगों का ये भी डाउट होता है कि हम क्या जिसके साथ चाहें उसके साथ रह सकते हैं। वैसे शायद ऐसा मैम करती नहीं है, क्योंकि मैम सबको रैंडम ही ऐसे रूम अलॉट कर देती हैं, लेकिन शायद आप बात करो तो कर दें। वैसे मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब ईजिली हो जाता हो। तो ये हो गया। उसके बाद जब आपको रूम अलॉट हो जाएगा, फिर लोगों का ये भी डाउट रहता है कि सिंगल सीटर मिलता है, ट्रिपल सीटर या डबल सीटर। मुझे लगता है आपको ट्रिपल सीटर, मतलब मुझे लगता नहीं, ऐसा ही है, ट्रिपल सीटर मिलता है, डबल सीटर भी मिलता है। और ट्रिपल सीटर तो सीधा आपको जो पीजी कर रहे होते हैं, और वो भी उनका लास्ट ईयर होता है। जैसे कि अब मेरा फर्स्ट ईयर था पीजी का, तो मुझे डबल सीटर मिला था। अभी इसके बाद जब हम सेकेंड ईयर में अब आएंगे, तब हमें सिंगल सीटर मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, मुझे जल्दी सिंगल सीटर रूम मिले। तो ये हो गया। उसके बाद और मैं क्या मुझे बताना था, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ देखो, मैंने आपको अपनी हॉस्टल वाली वीडियोस में भी बताई थी कि वॉशिंग मशीन इन्होंने दे ही रखी है, इंडक्शन दे ही रखा है, बाकी फ़ैन और ट्यूबलाइट वगैरह तो होती ही है। तो यही यही फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद आता है फूड। फूड को लेकर भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि खाना कैसा होता है। देखो मैं क्या बताऊँ आपको, देखो यही होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। जैसे कभी-कभी लौकी बना देते हैं, कद्दू बना देते हैं। हाँ, तो मतलब इसका यही है कि आपको कुछ चीज़ें ठीक लगेंगी, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो चाय, चाय नहीं अच्छी होती भाई। जिस दिन ये लोग चाय में अदरक नहीं डालते, उस दिन तो भाई चाय पी नहीं जाती। अदरक पड़ी होती है तो थोड़ा फिर भी पी लो। तो ये हो गया फूड के बारे में। और हाँ, शायद किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि नॉनवेज देते हैं या नहीं। तो नहीं, नॉनवेज तो नहीं देते हैं, वेज ही रहता है। उसके बाद था रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस को मैं आपको क्या बताऊँ, ज़्यादा कोई वैसे रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। बस ये है कि आप अपना टाइम से, जो 8 बजे का टाइम है, आप कहीं भी बाहर हो, 8 बजे तक आपको हॉस्टल में आना ही आना है। और अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हो तो आपको लेट रजिस्टर पे साइन करना है। मान लो आप थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाते हो, फिर तो आपको मतलब हमारी जो प्रोवोस्ट मैम है उनसे आपको मिलना पड़ेगा। और रिस्ट्रिक्शंस में बात करें तो मतलब अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो हर ब्लॉक का गेट मतलब बंद हो जाता है वही 11 बजे। तो मतलब जो मेन गार्डन है, आप 11 बजे के बाद आप वहाँ भी नहीं जा सकते। वैसे हर एक ब्लॉक में भी छोटे छोटे से ग्राउंड है, तो आप अपना उसके अंदर रहो, टहलो, घूमो, जब तक आपका मन करे आप तब तक टहलो। लेकिन 11 बजे के बाद वो भी मतलब जो मेन गेट होता है वो बंद हो जाता है।
तो ये हो गया। उसके बाद रूल्स तो ऐसे तो कोई ज़्यादा रूल्स हैं नहीं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जब आओगे तो जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी एक लिस्ट दी होती है। तो उसमें 12 फ़ोटोज़ लिखी होती हैं। उस फ़ोटोज़ को पासपोर्ट साइज़ नहीं, पासपोर्ट साइज़ तो नहीं होते यार, उसको कुछ लिखा होता है यार। छोड़ो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें लिखा होता है, वो छोटी-सी फ़ोटोज़ होती हैं, तो वो इसलिए होती हैं कि मुझे बहुत डाउट था कि भाई 12 फ़ोटोज़ क्या करेंगे, क्यों मँगवाई है? वो इसलिए थी कि जब आप रात में मेस में खाना खाने जाओगे तो वहाँ पे आपको डेली साइन करनी होती है। मतलब वो जैसे हमारा अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होता है ना, वो बिल्कुल वैसे ही होता है। तो आपको हर महीने उसमें फ़ोटो लगानी पड़ती है आपको, तो उसमें छोटे-छोटे ब्लॉक बने होते हैं, इसीलिए आपको छोटी फ़ोटो बोलते हैं लाने को। तो वो फ़ोटो आपको लगानी होती है और वो एक तरीके से आपकी अटेंडेंस होती है। उससे ये पता चलता है कि आप हॉस्टल में हो 8 बजे के बाद या नहीं हो। मेरे को पहले ऐसा लगता था कि जिस दिन मतलब हम लोग खाना खाएँगे उस दिन ही साइन करनी होती है, जिस दिन नहीं खाएँगे उस दिन नहीं करनी होती है। बट ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आपका खाना खाने का मन नहीं भी है, फिर भी आप मेस में जाके साइन करके आओगे, क्योंकि वो आपकी अटेंडेंस है। और अगर आप साइन नहीं करोगे तो आपको 1-2 बार वार्निंग दी जाएगी, फिर आपके घर सीधे कॉल चली जाएगी या फिर आपको प्रोवोस्ट मैम से बात करनी पड़ेगी और फिर मैम बहुत गुस्सा करती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हाँ, फ़ीस को लेके बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि फ़ीस कितनी है। तो देखो, जब आप की लिस्ट आती है, मतलब आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है, तुरंत ही आपको ऑनलाइन देने होते हैं कुछ 7,000 रुपये, वो यहाँ पे मतलब रहने के होते हैं। उसके बाद जब आप हॉस्टल अलॉट करवा लेते हो तब आपको मेस के पैसे देने होते हैं, और जो 7,000 रुपये आप रहने के देते हो उसमें से आपके 2,000 शायद कॉशन मनी होती है, और वो ये जो 7,000 है ये आपको पूरे साल का होता है। ठीक है, तो मतलब आपके रहने का पूरे साल का एक साथ ही आपको देना होता है। बाकी मेस का पैसा आपको 6-6 महीने पे देना होता है। तो 6 महीने के आपके 16,000 रुपये होते हैं। मतलब मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, तो समझ लो इतना ही, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो 16,000 रुपये आपके होते हैं। और फिर अगर आपकी बीच में मान लो कोई फेस्टिवल पड़ गया, कोई छुट्टी उट्टी पड़ गई, तो वो पैसे आपको बाद में मतलब रिटर्न कर दिए जाते हैं। लेकिन 6 महीने के आप 16,000 रुपये मान के चलो। तो ये 16,000 आपको बैंक में जाके जमा करने होते हैं, और वो जो 7,000 है वो तो आप ऑनलाइन ही दे सकते हो। तो ये हो गया फीस के बारे में। और और हाँ, ये भी था कि आपको जब भी आपके फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर हॉस्टल खाली करना होता है। तो आप कोशिश करना कि आप बहुत मतलब जितना आपको सामान की ज़रूरत हो आप उतना ही रखो, क्योंकि मैं अभी इस चीज़ से जूझ रही हूँ भाई। मेरे पास बहुत सामान हो गया था, फिर वो सामान आपको ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब जैसे समर में समर में नहीं, मतलब विंटर में आप ब्लैंकेट और अपने विंटर के जो भी कपड़े हैं वो सब तो रखोगे ही, पर आप कोशिश करो जब भी आप छुट्टियों में घर जाते हो थोड़ा थोड़ा सामान लेते जाओ, क्योंकि बाद में वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जैसे चाहो मतलब ऐसे मैनेज कर सकते हो। बट मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। मैं जिनको भी देखती हूँ जिनका बहुत कम सामान है, लगता है यार ये कितना ईजिली आराम से जा सकते हैं। तो कोशिश करना, क्योंकि पहले आप जब सामान लेकर आते हो तो पता नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा करके लाते जाओ, फिर बहुत सामान हो जाता है। फिर जब आपको हॉस्टल खाली करना होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, और वैसे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। मतलब कहने को होता है कि 1 साल आप हॉस्टल में रहते हो, मुश्किल से 8 से 9 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं होते हो। इतने में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, मतलब 2 सेमेस्टर निपट जाते हैं आपके। तो वो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आता है, हाँ, इलेक्ट्रिकल चीज़ें रख सकते हैं या नहीं। तो देखो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आप रख सकते हो, मतलब जैसे आप उनकी वेबसाइट पे जाके हॉस्टल के रूल्स पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा है कि भाई अगर चेकिंग होगी तो आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन मुझे 1 साल रहते हुए हो गया है, अभी ऐसी कोई चेकिंग वगैरह हुई नहीं है। मतलब तो रखती हैं लड़कियां, मतलब किसी को बहुत सारे, मतलब केटल तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, हॉस्टल में सबके पास मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक केटल होती है, और लड़कियों को अपना हेयर ड्रायर और ये सब चाहिए होता है, स्ट्रेटनर चाहिए होता है। बहुत सारे लोग आयरन आयरन भी रखते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें रखते हैं लोग। तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये सारी बातें हो गई। बाकी हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी होती है। आपके अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करो। अब हमारे तो हॉस्टल लाइफ खत्म होने वाली है, मतलब 1 साल बचा, और 1 साल मतलब पूरा 1 साल हम लोग रहते भी तो नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम्स हो जाते हैं। मुश्किल से 8 या 9 ही महीने हो पाते हैं हॉस्टल में। तो अब हमें थोड़ा बुरा लग रहा है कि हमारी हॉस्टल लाइफ खत्म होने वाली है। बट कोई नहीं। तो आज की ये वीडियो हो गई, मुझे लगता है मैंने सारे मेन मेन पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए।
और फैसिलिटीज़ में हाँ, लाइब्रेरी वो तो शायद मैंने आपको अपनी उस वीडियो में दिखाई थी और बता भी दिया था, और बस यही सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको फिर भी हॉस्टल को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। वैसे तो मुझे लगता है मैंने मेन पॉइंट सारे ही कवर कर लिए हैं। और हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट यार, ये मैं कैसे मिस कर गई, क्योंकि इस बारे में तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा भी था, वो था लोकल गार्जियन। भाई अगर आप हॉस्टल में आ रहे हो ना, तो आपके लोकल गार्जियन आपके साथ आएँगे, वो भी साइन करेंगे, उनकी भी फ़ोटो लगेगी, ताकि आपको कोई भी, मान लो कभी भी कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप लोकल गार्जियन के पास जा सको। मतलब आपके पेरेंट्स तो दूर से नहीं आ पाएँगे, तो पहले लोकल गार्जियन ही आएँगे। तो लोकल गार्जियन का होना मतलब कंपल्सरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि मेरे लोकल गार्जियन नहीं है यहाँ पे, तो कैसे मैनेज करें। तो अब लोकल गार्जियन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी होता है। या फिर आपकी कोई दोस्त हो, मतलब उसके अगर पेरेंट्स आपके लोकल गार्जियन बनना चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन मतलब वही होता है ना कि फिर लोकल गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जल्दी कोई मतलब क्यों ही बनते नहीं है लोग जल्दी। वैसे मेरे तो बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, तो मुझे इतनी दिक्कत तो नहीं हुई, मतलब रहे, बट मेरे नाना जी थे तो मेरा हो गया। बट बहुत सारे लोगों का कोई ना कोई रिलेटिव होता ही होता है, तो इसीलिए आप मतलब अ, कोशिश करो, अगर आपकी कोई अच्छी दोस्त है उसके पेरेंट्स बन सकते हैं, मतलब अगर आके साइन कर सकते हैं लोकल गार्जियन के लिए, तो आप उनको लेकर आ जाओ। लेकिन बिना लोकल गार्जियन के तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मतलब आपको करना पड़ेगा कुछ भी। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।